नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की जगह क्या कांग्रेस लेगी? पर कैसे लेगी भैया? आज जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, अब यकीन मानिए ये मुद्दा बहुत गहरा मुद्दा है। आप देखिए ना, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती पर लड़ते हैं। हम देखते हैं नरेश मीणा हर मुद्दे पर लड़ते हैं। डुंगरी बांध का मुद्दा हो गया, झालावाड़ में जो बच्चे मरे उनका मुद्दा हो गया। पर भैया अगर कांग्रेस की बात की जाए कि कांग्रेस किस मुद्दे पर लड़ती है, तो वो लड़ती है कि छात्र संघ चुनाव बहाली कीजिए। कितना फायदा होता है छात्र संघ चुनाव होने से? किस किस को फायदा होता है? क्या ये मुद्दा पूरे राज्य का मुद्दा है, जिसे लेकर कल हमने देखा कि पानी की बौछारों के सामने पायलट साहब आ गए, मुकेश भाकर आ गए, उनके सारे खेमे के लोग आ गए। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा मुद्दा बड़ा है भैया। वो मुद्दा बड़ा है जो नरेश मीणा ले रहे हैं, बेनीवाल ले रहे हैं, या फिर वो मुद्दा बड़ा है जो कांग्रेस अब उठाकर बैठ गई है? नमस्कार सर। नमस्कार सोनिया। देखिए, बहुत स्पष्ट बात आपने की है और बहुत जरूरी बात ये इस मौजू पर उठाना भी थी कि सोकर जब उठी कांग्रेस कि हम भी विपक्ष हैं, तो ऐसे मुद्दे पे उठी जो छात्र संघ का मुद्दा था। हाँ, अगर आप एसआई भर्ती उठा चुके होते, झालावाड़ मुद्दे पे पहले आपने वाटर कैनन खाई होती, आंदोलन किया होता, उसके बाद अगर आप छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाते तो ठीक था। लेकिन आपने जब से सरकार बनी तब से लेकर आज तक पूरे राज्य का एक मुद्दा उठाया जिस पे आप आंदोलन करके सड़कों पर आए, और वो था छात्र संघ चुनाव। क्या ऐसा ही भर्ती कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं था जिस पर पूरा का पूरा राजस्थान इफेक्ट हो रहा है, उनके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, जिनसे उम्मीद थी माँ बाप को कि वो पुलिस वाले बनेंगे, लेकिन फर्जी पुलिस वालों के डलने की वजह से नहीं बने। तो क्या ये कांग्रेस साबित कर रही है कि हम इस मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा ही किया जा रहा था, या फिर दूसरी बात हो सकती है उनको ये मुद्दा बड़ा लगता नहीं। फिर झालावाड़ में जो कुछ भी हुआ, जो बड़ी घोर लापरवाही थी, उस पर कांग्रेस का सिर्फ एक बाइट देकर, एक माइक पर बोलकर इतिश्री कर देना, तो क्या कांग्रेस ये साबित कर रही है कि ये स्कूलें तो हमारे वक्त पर भी थी? शिक्षा मंत्री तो खुद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो अभी है वो पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या इसलिए वो आंदोलन नहीं कर रही? और उन्हें ले देकर मिला सिर्फ छात्र संघ चुनाव का मुद्दा। मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा वो मुद्दा नहीं है, लेकिन राज्य के बड़े मुद्दे पर कहां सो रहे थे आप? क्या आपसे ज्यादा बड़े हैं बेनीवाल और नरेश? आपको तो 70 सीटें दी ना विपक्ष में बैठने के लिए, नरेश मीणा को तो टिकट भी नहीं दिया, हनुमान बेनीवाल को एक भी विधानसभा की सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। वो राज्य भर के मुद्दे उठा रहे हैं और आप वाटर कैनन खा रहे हैं छात्र संघ चुनाव बहाली पर। हालांकि ये मुद्दा खुद हनुमान बेनीवाल पहले उठा चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी उठा चुके हैं, सब लोग उठा चुके हैं, पर इसके बाद केवल इसी मुद्दे को उठाकर ये बताना कि हम विपक्ष हैं, ये कहां तक सही है? इसलिए आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या वाटर कैनन खाना, क्या आंदोलन करना, आंदोलन करके जेल में जाना झालावाड़ वाले मुद्दे पे नहीं चाहिए था? समरावती वाले मुद्दे पे नहीं चाहिए था? डुंगरी बांध वाले मुद्दे पे नहीं चाहिए था? पेपर लीक पे नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था क्या एसआई भर्ती पर? सवाल ये भी पूछ रही है जनता कि सचिन पायलट साहब ने गहलोत सरकार के वक्त तो पेपर लीक और एसआई भर्ती पर अजमेर से पदयात्रा की थी, और अब जब बीजेपी की सरकार है तब वो सिर्फ मीडिया में थोड़ी सी बाइट देके खत्म कर दे रहे, लेकिन वाटर कैनन तब खा रहे हैं जब बात हो रही है छात्र संघ चुनाव। तो सर सुनिए ना, कैसे मुद्दा उठाएंगे झालावाड़ का, कैसे मुद्दा उठाएंगे एसआई का, जब पता है कि हमारी सरकार, शांति धारीवाल ने तो खुद बोला कि ये झालावाड़ का मुद्दा आज का नहीं, पहले का है। सरकार तो तब भी कांग्रेस की थी ना जब सचिन पायलट ने पेपर लीक वाला मुद्दा उठाया था, इतनी बड़ी रैली की थी। अब क्यों नहीं कर रहे वो रैली? सवाल ये है, जबकि आज की डेट में सचिन पायलट वो लीडर है जो अगर इस मुद्दे पर आंदोलन करे तो हजारों लोग आ जाए। मैं दावा करता हूं नरेश मीणा या हनुमान बेनीवाल के पास जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे सचिन पायलट? सचिन पायलट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भी जो आंदोलन हुआ छात्र संघ चुनावों वाला, ये सचिन पायलट की टीम ने ही इस आंदोलन को इतना बड़ा किया।
नहीं तो कांग्रेस में मादा नहीं थी, गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे 50 लोग नहीं आते। ये सचिन पायलट ही थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि और बड़े मुद्दों पर कोई आंदोलन क्यों नहीं। और सर एक और बात दर्शकों को याद दिला देती हूँ, क्या हुआ जब पायलट साहब मंच से बोल रहे थे और वहां पर आए थे छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए, तो साइड में खड़े ऐसा ही भर्ती, वो भी बिल्कुल ट्रेंड थे भैया, उनको पता तो था ही पायलट साहब आएंगे, भीड़ आएगी, उस आज तो हम पायलट साहब को घेर के रहेंगे। तो ऐसा ही वाले जो लोग बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे, वो पूरी तैयारी के साथ बोर्ड वोर्ड लगा के पहली बार, और माइक में स्पीकर भी बड़ा वाला लगाया था और जोर जोर से पायलट साहब को बोल रहे थे, उनको सुना रहे थे कि आप क्या वहीं खड़े रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। और सुनिए सर, इतना सुनने के बाद जब वो निकले, उनको चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद इस कान से उधर से निकाल दिया। और मुकेश भाकर अकेले इकलौते इंसान थे सर जो वहां पर खड़े हुए थे और उसके खेमे, पायलट के खेमे के थे, और जाकर तुरंत एसआई वालों के पास गए, उनको कहा कि बिल्कुल गलत है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये मुद्दा उन्होंने उठाया, पर सर पायलट ने इस कान से सुनकर इससे निकाल दिया। ऐसे मुद्दों पर ये तो जनता सोचती है आखिर कौन सा दबाव है, आखिर क्या आलाकमान से दबाव। अब लोग ये भी पूछेंगे कि क्या हनुमान बेनीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है अगर पायलट साहब जाते, इसीलिए तो डर के मारे तो नहीं। देखिए, अगर सियासत इस तरीके से चल रही है कि मैं आंदोलन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष तो डोटासरा है, अच्छा हाँ, क्रेडिट डोटासरा को मिल जाएगा, मैं अब आंदोलन करूंगा तो कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल के आंदोलन का आप समर्थन कर रहे हैं। ये मुद्दे पर अगर आंदोलन होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है जनता समझ जाएगी कि जनता के हित के लिए कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सियासत का हित देखा जा रहा है सिर्फ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सचिन पायलट जैसे हाई क्रेडिबिलिटी वाले नेता को ये नहीं करना चाहिए, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जिन पर लोग समझते हैं कि इनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा, जो जब जयपुर अपने निवास पे होते हैं तो तांता लग जाता है लोगों का, जो वो चाहे किसी पद पे ना हो, लोग कहते हैं इनका कद इतना बड़ा है कि काम हो जाएगा। वो विश्वास, वो आशा, वो उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है सचिन पायलट साहब को भी कि आपको एसआई भर्ती, पेपर लीक, इन पर वैसी ही आवाज उठानी चाहिए जैसी आपने कांग्रेस की सरकार के वक्त उठाई थी। नहीं तो ये सवाल दिनों दिन बड़ा होता जाएगा कि अपनी सरकार में कर दी खिलाफत और अब मौन रहकर कर रहे हो वकालत। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है साहब ने। और सुनिए, एक और छवि आपको याद दिला देती हूँ कल की। सर ये भी तो हो सकता है कि सचिन पायलट ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कल आपने देखा कैसे इधर पुष्पेंद्र भारद्वाज, इधर निर्मल चौधरी, इधर विनोद झाकर, इधर मुकेश, इधर अभिमन्यु जी, सबको लेकर खड़े होकर 3 जने जिनको मौका अभी तक नहीं मिला है, जो बन नहीं पाए बेचारे, विनोद, पुष्पेंद्र और निर्मल, ये तीनों बगल में खड़े थे सर। मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया तो फिर भी थोड़ा दूर थे, ये तीनों जो कुछ बन नहीं पाए वो बिल्कुल बगल में थे। हाईलाइट तो नहीं करवा रहे कहीं। सचिन सेना जो है वो आज की डेट में कांग्रेस अगर बढ़ेगी, कांग्रेस का कुछ हो जाएगा, कांग्रेस वापस से जिंदा होगी, तो इसी सेना की बदौलत होगी। ये बिल्कुल। तो उनको हाईलाइट करने के लिए किया क्या सर ये सब कुछ कल कि आ जाओ बच्चों तुम दिखने चाहिए। सचिन पायलट की एक खास बात यही है कि सचिन पायलट हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हैं। ये बात पर सचिन पायलट की कोई सानी नहीं। आप देखिए, वो मौका था सचिन पायलट के पास कि वापस से सरकार में जाते, वापस से अपने कार्यकर्ताओं का कुछ कर देते, खुद वापस डिप्टी सीएम या कोई मंत्री बन जाते। उन्होंने कहा नहीं, पहले हिमाराम चौधरी को मिनिस्टर बनाओ, पहले रमेश मीणा को मिनिस्टर बनाओ, मैं रहूं ना रहूं मेरे कार्यकर्ता होने चाहिए। ये भाव केवल सचिन पायलट में है। और आप देखिए, चाहे अनिल चोपड़ा को बनाना हो, मात्र कुछ वोटों से वो हारे थे, चाहे डीसी बैरवा हो, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे इंद्रराज गुर्जर हो, चाहे ऐसे कितने और नेता हैं, मुरारी लाल मीणा हो, नेता बनाने का काम, करियर बनाने का काम सचिन पायलट ने किया है। और चाहे मदेरणा हो, चाहे और कई सारे नेता हो, नेताओं को खत्म करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। ये कांग्रेस की सियासत का कड़वा सच है। सचिन पायलट इतनी छोटी उम्र में भी खुद से पहले अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हैं, और अशोक गहलोत इतनी बड़ी उम्र में भी
जब मिल मिल के इतना मिल गया कि 3 बार आदमी सीएम बन गया, अभी भी चाहते हैं कि सब कुछ मुझे ही मिलता रहे, मैं ही वापस सीएम बन जाऊं। बच्चे रील बना रहे, मैं भी रील बनाऊं, सीएम वापस मैं ही बन जाऊं। तो ये बड़ा अंतर है और सचिन पायलट के इस अंतर को हर कोई सलाम करता है। और इसीलिए चाहे सिचुएशंस कितनी भी विपरीत हो जाए, आप देखिए मुकेश भाकर, इंद्रराज गुर्जर, ये खड़े रहेंगे हमेशा सचिन पायलट के साथ। उनको ऐसे साथी मिले जो किसी भी मुद्दे पर हमेशा उनके साथ रहेंगे और रहते रहेंगे, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे अनिल चोपड़ा हो। ये सारे लोग जानते हैं कि हमें जितना भी मिला, जो भी मिला, सचिन पायलट से मिला। और ना सिर्फ उनसे उम्र में छोटे, हेमाराम चौधरी, ब्रिजेंद्र ओला, उनसे उम्र में बड़े लोग भी सचिन पायलट के ऐसे मुरीद हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस में हैं कि वो सचिन पायलट को कभी दगा दे ही नहीं सकते। तो ये कार्यकर्ताओं का दिल आदमी तब जीतता है जब अपने से ज्यादा उनके लिए करता है। ये सचिन पायलट के लिए कुछ भी सचिन पायलट के खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात सचिन पायलट के लिए हमेशा पक्ष पे रहेगी। तो असली लीडर वाला काम सचिन पायलट ही करते हैं। अपने कार्यकर्ता आगे रहे, अपने लोग आगे रहे, हम पीछे पीछे आते रहेंगे, अपने लोगों को बढ़ाते रहेंगे। इसका क्रेडिट ताउम्र सचिन पायलट को मिलता रहेगा। नेता बनाने का काम अगर किसी ने कांग्रेस में किया है तो वो केवल और केवल सचिन पायलट ने किया है। उन्होंने नेताओं के करियर जीरो से बना दिए। आप देखिए कैसे जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा को जिताया, कोई जानता नहीं था सर। वो जीरो, मैं जिताना इसलिए कहता हूँ, हालांकि वो हारे थे पर छोटे से मार्जिन से 1600 सर। हाँ, लेकिन जिताना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीरो से आप महाराजा, जो कि शाहपुरा के महाराज हैं, जी जी, उन वो कई बार रह चुके हैं जी, उनसे आपने उनको जितवा दिया। आप सोचिए किरोड़ी लाल मीणा, जिनके लिए लगे हुए अपने भाई के लिए, उस क्षेत्र में आपने जिता दिया किसी अपने नेता को, डीसी बैरवा। डीसी बैरवा जिसका कुछ अता पता नहीं था, लोग कहते हार जाएंगे। हाँ, अभी भी याद है सर। लेकिन ये होते हैं सचिन पायलट जो बना देते हैं नेता। और आज की डेट में आप देखिए डीसी बैरवा विधायक है, लेकिन सचिन पायलट को अपना गुरु मानते हैं। जब उनका कार्यक्रम होता है सब कुछ छोड़कर वो लग जाते हैं। वैसे ही मुरारी लाल मीणा है। तो ये लोगों का करियर सचिन पायलट ने बनाया है और ये लोग इस चीज को मानते, जानते, पहचानते हैं और इसमें सचिन पायलट का कोई भी सानी नहीं है। तो इसीलिए जो आप कह रही है कि साथ में जो लोग खड़े हैं, सचिन पायलट कोई आंदोलन करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे मेरे साथ और मेरे कितने कार्यकर्ता हाईलाइट हो रहे हैं, उनकी राजनीति चमक रही है, मेरी चमके न चमके उनकी चमकनी चाहिए। बिल्कुल। और सुनिए, यही पायलट साहब की खासियत है कि वो यूथ को पहले रखते हैं और समझते हैं कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है भैया तो यूथ को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वरना गहलोत साहब की तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे पोस्टर में तो उनकी लंबी लंबी फोटो होती है और बाकी लोग गायब होते हैं फोटो से, पीसीसी अध्यक्ष गायब होता है। तो अंतर तो है भैया। पर आज का हमारा जो मुद्दा था कि कांग्रेस लड़ रही है एनएसयूआई के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए, और उधर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं राजस्थान की जनता के मुद्दों के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? कौन है बड़ा भैया? जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।